नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम देखेंगे शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी के परिप्रेक्ष्य में। शिक्षा को परिभाषित करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति जो मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भोजन के बिना हमें वे पौष्टिक तत्व नहीं मिलते जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। भोजन नहीं मिलने पर पेट में पीड़ा, शरीर में दुर्बलता होती है, बहुत कष्ट होता है, मन मस्तिष्क में सजगता और उत्साह उच्छ्वास का अभाव रहता है। उसी प्रकार शिक्षा के बिना पग पग पर व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद शिक्षा के संबंध में कहते हैं, उच्च शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की समस्याओं को सुलझाना। केवल साक्षर होने से ही व्यवहारिक बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे आज से 40 साल पहले महिलाएं बहुत कम शिक्षित होती थीं। यदि उन्हें प्रदेश में नौकरी कर रहे अपने पुत्र या पति के पास पत्र भेजना होता तो दूसरों से पत्र लिखवाती और इसके लिए उन्हें एक एक सप्ताह प्रतीक्षा करनी पड़ती, क्योंकि पत्र लिखने वाले छात्र के पास रविवार को ही समय मिलता था। ऐसे ही पत्र आने पर पढ़वाने के लिए दूसरों के पास जाकर पढ़वाना पड़ता था। मान लीजिए आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। आपको दुकान का नाम पता है तो आप पढ़कर दुकान में चले जाएंगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। रास्ते में जा रहे हैं तो चौराहे पर लिखे मार्ग के नाम को पढ़कर आप सरलता से अपने गंतव्य स्थल पर चले जाएंगे। ट्रेन और बस पर लिखे गंतव्य स्थलों के नाम स्वयं पढ़कर जान सकते हैं। घर में कौन सी दवा कब खाना है आप स्वयं पढ़कर समझ लेंगे। किंतु एक निरक्षर व्यक्ति को इन सब के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसे केवल साक्षर बनकर सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2021 के आंकड़ा अनुसार हमारे देश में साक्षरता प्रतिशत 77% है, जिसमें पुरुष 84% और महिलाएं 70% हैं। यह साक्षरता 1947 में 16 से 18% थी। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता तक सीमित होना नहीं है, अपितु उच्च शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। नैतिक रूप से भौतिक उन्नति कर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आत्मनिर्भर बनाना और जन सेवा के योग्य बनाना है। शिक्षा कैसी हो? शिक्षा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही होनी चाहिए, जिससे जीवन में आने वाले दोनों समस्याओं का समाधान हो सके। दोनों के समन्वय से जीवन रूपी नौका ठीक ठीक लक्ष्य की दिशा में चलती है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, क्या वह कोई भी शिक्षा है? जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, वही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा के संबंध में कहते हैं, आज हमें आवश्यकता है विदेशी नियंत्रण हटाकर अपने विविध शास्त्रों विधाओं का अध्ययन हो और साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान भी सिखाया जाए। हमें उद्योग धंधों की उन्नति के लिए तकनीकी शिक्षा की प्राप्त
भी प्राप्त करनी होगी, जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन कर सकें और दुर्दिन के लिए कुछ बचाकर रख भी सकें। मानव जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाने में शिक्षा को सहयोगी होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन का विक्षुब्ध हो जाना, अनावश्यक तनावग्रस्त रहना और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, मानव की यह दुर्बलता उसके जीवन को विषाक्त कर देती है। वह सब में अप्रिय और अकेला हो जाता है। शिक्षा मानव मन को नियंत्रण कर उसे व्यवहार कुशल बनाने में सहायक होनी चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं? क्या वह पठन मात्र है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञानार्जन है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उद्देश्य मानव का अंतर्निहित विकास है। शिक्षा मानव के श्रेष्ठ चरित्र निर्माण में सहायक होनी चाहिए। उच्च श्रेष्ठ चरित्र स्वयं और समाज के लिए हितकर होता है। आंतरिक श्रेष्ठ गुणों का विकास कैसे हो, यह भी शिक्षा का प्रमुख विषय है और इसे शिक्षार्थी को सुलभता से बोधगम्य कराना चाहिए। मानव के आभ्यंतरिक सद्गुणों के विकास में धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। धर्म मानव की लौकिक और परलौकिक दोनों का उत्थान करता है। धर्म मानव को नर से देव और देव से ईश्वरत्व में प्रतिष्ठित करने में सहायता करता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, धर्म शिक्षा का अंतरतम अंग है। शास्त्र कहते हैं, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य में धर्म विशेष है। वह कौन सा धर्म है जो पशु से मनुष्य को अलग करता है? कहते हैं, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं है, वे मनुष्य रूप में मृग हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, सौक्ष्मेन्द्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में उपरोक्त सद्गुणों के संवर्धन में सहयोगी होना चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वे छात्रों में विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा इन सद्गुणों का समावेश और संवर्धन करें। शिक्षा ग्रहण की सदा उत्सुकता बनी रहे। युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे, जब तक जीऊं तब तक सीखूं। स्वामी विवेकानंद भी एक स्थान पर कहते हैं, जितने दिन जीना है उतने दिन सीखना है, पर ध्यान रहे जो कुछ सीखना है उसे अपने सांचे में ढाल लेना है। अपने वास्तविक तत्व को सदा बचाकर बाकी चीज़ें सीखनी होंगी। स्वामी जी आगे कहते हैं, दूसरों से उत्तम बातें सीखकर उन्नत बनो। जो सीखना नहीं चाहता वह पहले ही मर चुका है। योग्य छात्र सदा नित्य नवीन कुछ सीखने को तत्पर रहता है। जब व्यक्ति की चेतना का विकास होता है तब वह चराचर जगत से, पशु पक्षी,
प्रकृति आदि से भी नित्य कुछ न कुछ जीवनोपयोगी शिक्षा ग्रहण करता रहता है। इसके मूल में है शिक्षा ग्रहण की तीव्र जिज्ञासा। शिक्षा के लक्ष्य को परिभाषित करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सारी शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य का विकास। स्वामी जी इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जिस शिक्षा से हम अपना निर्माण, जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब उसके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समन्वित विकास हो। इसलिए छात्रों को दोनों शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भौतिक शिक्षा हमें जीविका प्रदान कर धन संपत्ति और सुविधाएं दे सकती हैं, लेकिन मानसिक शांति और प्रसन्नता हेतु आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शिक्षा से जीवन की अज्ञानता दूर होती है, ज्ञान ज्योति का उदय होता है। व्यक्ति संसार के दुखों से विचलित नहीं होता, भौतिक सामग्रियों के अभाव में भी सदा प्रसन्न रहता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा सर्वप्रथम आवश्यक है। स्वामी जी नारियों की शिक्षा कैसी हो, उनके इस उद्धरण के साथ लेखनी को विराम देता हूँ। धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य, रसोई, सिलाई, स्वास्थ्य आदि सब विषयों की मोटी मोटी बातें सिखलाना उचित है। सब विषयों में उनकी आंखें खोल देनी होंगी। छात्राओं के सामने सर्वदा आदर्श नारी चरित्र रखकर त्याग रूप व्रत में उनका अनुराग जगाना होगा। कुमारियों को सीता, सावित्री, दमयंती, लीलावती, खना, मीराबाई आदि के जीवन चरित्र को समझाकर उनको अपना जीवन वैसा ही बनाने का उपदेश देना होगा। जय श्री राम कृष्ण।